Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी पार्ट थर्ड के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें हमने कई टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय जालक क्या है, जालक से किस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और अलग अलग तरीके के कितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा हमने एकांक कोष्ठिका, अभाज्य एकांक कोष्ठिका और अलग अलग जालक तलों को दर्शाने के लिए मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ा है। मिलर इंडिसेस और जो है समांतर तलों को प्रदर्शित करते हैं, उन समांतर तलों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हमने ब्रेग इक्वेशन और लाउ इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे इन्हीं सब टॉपिक पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दो जालक नियतांक वाला स्पेस लैटिस निम्न में से किस क्रिस्टल निकाय से संबंध रखता है? द स्पेस लैटिसेस विथ टू लैटिस पैरामीटर्स बिलोंग टू द क्रिस्टल सिस्टम्स। यानी दो जालक नियतांक वाला स्पेस लैटिस जो है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो पहला प्रश्न है द्विसमलंबाक्ष, दूसरा है त्रिसमन्ताक्ष, चौथा है त्रिंताक्ष और इसमें तीसरा हमने छोड़ दिया था षटकोणीय। तो हम देखेंगे कि दो जालक नियतांक या ऐसा स्पेस लैटिस जिसमें जो लैटिस कांस्टेंट जो हम लेते हैं वो होते हैं, तीन होते हैं, ए, बी और सी। लेकिन अगर कुछ इस विशेष चीज़ लगा दी जाए, कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक को इस यूनिट सेल की कि या तो तीनों लैटिस जो पैरामीटर्स हैं या लैटिस जो सदिश है वो या तो तीनों बराबर हो जाएं या कोई दो बराबर हो, तो यहाँ पे अपने दो जालक नियतांक वाला कह रहे हैं। तो दो जालक नियतांक इसका मतलब तीन में से कोई दो जो है वो बराबर हो जाए, तो ये होगा इसमें पहला प्रश्न का सही उत्तर है द्विसमलंबाक्ष। दूसरा प्रश्न है एक त्रिसमन्ताक्ष कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होंगे? तो जो त्रिसमन्ताक्ष कोष्ठिका होती है उसमें तीनों अक्ष जो होती है वो एक समान होती है, अर्थात उसमें जो अभाज्य सदिश है जिसको हम ए बी सी से दिखाते हैं और इनके बीच में जो कोण है उनको अल्फा, बीटा और गामा से दर्शाते हैं, उसके बीच में क्या विशेषता होगी त्रिसमन्ताक्ष के लिए? तो हम इसको तो वापस से रिवाइज करते हैं। तो त्रिसमन्ताक्ष में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होता जो कोण होते हैं। तो इस तरीके से त्रिसमन्ताक्ष कोष्ठिका में जो जालक बिंदु होगा वो होगा एक। अगला प्रश्न है तीन जालक नियतांक वाली कोष्ठिका। तीन जालक नियतांक वाली कोष्ठिका जिसमें ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं हो, तो ऐसे जो कोष्ठिका है वो क्या कहलाएगी? इसमें पहला जो सही उत्तर है वो है त्रिसमलंबाक्ष, दूसरा है एकंताक्ष, दूसरा है विषमलंबाक्ष और चौथा है त्रिंताक्ष। तीन जालक नियतांक वाली जो यूनिट सेल ले रहे हैं उसमें अगर हम देखें द्विसमलंबाक्ष उसमें तो दो जो है वो बराबर है साइड्स। विषमलंबाक्ष को लें तो विषमलंबाक्ष में ए इज नॉट इक्वल, बी इज इक्वल नॉट इक्वल सी, तीनों ही बराबर नहीं है लेकिन एंगल तीनों बराबर है और 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सही उत्तर है दूसरा। चौथा प्रश्न है कि एक कोष्ठिका है उसमें ए 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, बी 8 एंगस्ट्रॉम है, सी 3 एंगस्ट्रॉम है, अल्फा 90 डिग्री है, बीटा 65 डिग्री है और गामा 54 डिग्री है का स्पेस जालक याद कीजिए। तो जो यूनिट सेल है उसमें ए बी सी बराबर है और बराबर नहीं है और एंगल भी बराबर नहीं है, तो इस तरीके की जो यूनिट सेल होती है वो ट्राइक्लिनिक के कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, तो सही उत्तर है चौथा। पांचवा प्रश्न है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ आयन्स इन द यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल विद एफसीसी स्पेस लैटिस। एफसीसी स्पेस लैटिस हैज लैटिस पॉइंट 4, so first option is the right option and that is 4. Now we have to try another question, sixth question. एफसीसी क्रिस्टल में परमाणु का व्यास कितना होगा? द एटॉमिक डायमीटर ऑफ एन एफसीसी क्रिस्टल इज।
तो एफसीसी क्रिस्टल के जो लैटिस कांस्टेंट है, चालक नियतांक है ए, और जो परमाणु की त्रिज्या है आर, उसके बीच में रिलेशन को अगर हम ध्यान में लें तो हम जानते हैं ए इज इक्वल टू 4r/√2। अब हमें त्रिज्या नहीं ज्ञात करनी है, व्यास ज्ञात करना है, 2r ज्ञात करना है। तो 2r के लिए फॉर्मूला होगा √2/2। सही ऑप्शन है पहला, जिसमें जो व्यास है वो a √2/2 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रश्न को हल करेंगे 15वां। एक एफसीसी क्रिस्टल के 5वें परावर्तन के लिए मिलर सूचकांक हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है दूसरा 222। एक अनादर प्रश्न को देखें 17वां। चालक नियतांक ए के घनी चालक के लिए क्रमागत समांतर तलों के मध्य दूरी होती है। तो जो हमने लेटिस प्लेन डिस्टेंस बिटवीन लेटिस प्लेन के लिए जो फॉर्मूला दिया है उसमें अगर हम ए बी सी बराबर करते तो सूत्र होगा a/√h² + k² + l²। So for a cubic lattice of lattice spacing A, the distance between successive parallel planes is a/√h² + k² + l²। So right option is 4. The next question, the question number 20, we have to find the total number of Bravais lattice, ब्रेवे चालकों की कुल संख्या। तो हम जानते हैं कि 4 तरीके के तो क्रिस्टल सिस्टम है, 7 तरीके के और 14 तरीके के हमारे टोटल ब्रेवे चालक हैं। तो सही उत्तर होगा इसमें चौथा। अगला प्रश्न है अंत्य केंद्रित घनीय संरचना बीसीसी का संकुलन गुणांक कितना होता है। तो हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्लोजली पैक होती है बीसीसी स्ट्रक्चर, और बीसीसी से ज़्यादा क्लोजली पैक होती है एफसीसी स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सिंपल क्यूबिक है उसके लिए 52% होता है, बीसीसी के लिए 68% होता है और एफसीसी के लिए 74% होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा, अर्थात अंत्य केंद्रीय घनी संरचना का संकुलन गुणांक होता है 68%। अगला प्रश्न है 22वां। एचसीपी संरचना की एकक कोष्टिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ एचसीपी स्ट्रक्चर इज, सही उत्तर है तीसरा 6। अगला प्रश्न है 23वां। 3 क्रिस्टलीय अक्षों को a/3b/-2c अनुपात में काटने वाले तल के मिलर सूचकांक कितने होंगे। तो अगर हम मिलर सूचकांक ज्ञात करने के मेथड को रिवाइज करें तो हमें अंतःखंड दिए गए हैं, उनके जो गुणांक है उन्हों को लेते हैं, उनका उल्टा करते हैं, उनको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं और उनको मिलर सूचकांक लिखने की विधि से नोटेशन से लिखते हैं। तो यहाँ गुणांक है 1, 3 और -2। इनके रेसिप्रोकल होंगे 1, 1/3 और 1/-2। इनका एलसीएम होगा 6 से मल्टीप्लाई करने पर मिलर सूचकांक आएंगे 6, 2 और -3। -3 को 3 की बार के रूप में लिखा जाए तो 23वें का सही उत्तर है पहला। इसी तरीके से मूल सदिश ABC वाले क्रिस्टल के अक्षों को एक तल 3A, 2B और C पर काटता है। ये हम प्रश्न कर रहे हैं 24वां और इसकी मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं। तो गुणांक है 3, 2 और 1। रेसिप्रोकल होगा 1/3, 1/2 और 1। एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 और 6 इसके मिलर सूचकांक प्राप्त होंगे। सही ऑप्शन है दूसरा। इसी तरीके से हम अन्य समस्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि एक फलक केंद्रीय या एफसीसी संरचना के जो स्थानांतरण सदिश हमें दिए गए हैं और हमें इनका जो है आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है A.B×C, ये A1.A2×A3 से हम ज्ञात करें तो इसमें जो हमें साधारण जो सदिश गुणनफल है और अदिश गुणनफल के फॉर्मूलों को उपयोग करना है और इसमें जो फल आएगा उससे हम कह सकते हैं कि 26वें का सही उत्तर है पहला। ये आप करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से 27वां प्रश्न करने का प्रयास करते हैं कि एक एक्स किरण जिसके लिए लैम्डा 1.5 एंगस्ट्रॉम है का एक पुंज एक क्रिस्टल से टकराता है और पहला विवर्तन 30 डिग्री के ब्रेक पॉइंट पर प्रेक्षित होता है। इसके संगत क्रिस्टल तलों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो 2d sin θ = n लैम्डा का उपयोग करेंगे। तो हमें लैम्डा किया है और
विवर्तन जो उच्च 30 डिग्री हमें दिया गया है। तो इस तरीके से हम अगर इसका उपयोग करके और क्रिस्टल के संगत तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करें तो ये आएगी हमारे को 1.5 एंगस्ट्रॉम, और ये इसका सही उत्तर है पहला।